रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगा। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसमें सबसे पहले कुरान शरीफ की मैं आयत पढ़ूँगा कि वह आतिसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आप सब मिलकर अल्लाह की जो ईमान की जो हिदायत की रस्ती है उसको मजबूती से पकड़ लीजिए और अपने आप को बंटने मत दीजिए फ़िरक़ों में। आज हम मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि हम लोग कई मसलक में, कई फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं। कोई कहता है मैं अहले हदीस हूँ, कोई कहता है मैं वहाबी हूँ, कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ इमाम को मानता हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ इमाम को मानता हूँ। चारों इमाम हमारे बढ़ गए हैं, हालांकि चारों इमाम बरहक हैं, लेकिन इमामों के इमाम, इन सब के बड़े इमाम, इनसे भी जितने भी इमाम गुज़रे हैं उनके इमामों के इमाम सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम उम्मती हैं, ये हमारे इमाम हैं। असल में देखा जाए तो हमको सिर्फ़ इनकी पैरवी करनी चाहिए, बाकी सारे इमाम अपने बरहक हैं। कोई ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं। किसी भी इमाम को आप फॉलो करेंगे बिल्कुल सही है, इंशाअल्लाह आपका मज़हब कंप्लीट है, आपका मसलक, आपका मनहज कंप्लीट है। लेकिन क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी थी कि आप अपने आप को जो है ना गुट गुट में बांट लीजिए, फ़िरक़ों में बांट लीजिए? बड़ा अफसोस होता है जब ये देखा जाता है कि मस्जिद के ऊपर लिखा जाता है कि ये फ़लाँ और फ़लाँ फ़िरक़े के लोग या मसलक के लोग हमारी मस्जिद के अंदर नहीं आने चाहिए। आप सोचिए कि एक आदमी जाके उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है तो उसको भगा दिया जाता है उस मस्जिद से कि नहीं, आप निकल जाइए, आप यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के घर को हमने बांट लिया। अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक। क्या खूब होता अगर होते हम मुसलमान भी एक। एक यंग बच्चा जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, आज उसका मूड हुआ कि चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। जीन्स में, टी शर्ट में हमारा भाई है, वो मस्जिद में आता है, किसी भी हाल में है वो नमाज़ पढ़ने लगता है तो पीछे से एक साहब आते हैं, गंदी सी प्लास्टिक की टोपी उठाते हैं और दे धड़ से उसके सर पे मार देते हैं। अब वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, उसकी नमाज में खलल आपने डाल दिया। भाई देखिए, खुश होइए कि हमारा भाई मस्जिद तक आया है नमाज़ पढ़ने के लिए, और इंशाअल्लाह कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भाई ये जो नमाज है ये खुद ही अनकरीब आपकी सारी बुराइयों से, सारी कमियों से आपको दूर कर देगी। उसको नमाज़ पढ़ने दीजिए। हाँ, सतर का ढकना लाजिम है कि आपकी नाभ से ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा ज़रूर ढका होना चाहिए। अगर कोई इस तरह छोटी टी शर्ट अपना भाई बहन के आता है तो उसको प्यार से समझा दीजिए ताकि अगली बार वो इस चीज़ का ख्याल करे, ना कि उसको इस तरह से झंझोड़ा जाए, इस तरह से बेइज्जत किया जाए कि दोबारा वो मस्जिद में आने से घबराए। भाई हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि कोई भी हो वो अल्लाह के घर में आने वाला बने, ना कि अल्लाह के घर से भागने वाला बने। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम उनको झटक देते हैं, लात मार देते हैं, धक्का दे के पीछे कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हारे ये आने वाली जनरेशन ही तो हमारा मुस्तकबिल है? वो बच्चा छोटा आज मस्जिद आ रहा है, उसका शौक़ है, आप उसको प्यार से समझाइए। ठीक है, पहली सब में बड़ों का हक है, उसके बाद आप बच्चों को पीछे साइड में प्यार से खड़ा करिए, उनको समझाइए कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मौका देगा और आप इमाम के पीछे भी खड़े होने लायक बन जाएंगे इंशाअल्लाह एक दिन। लेकिन ये जो गुटबाटी चल रही है ना कि मतलब हम इस मसलक के मानने वाले हैं, हम इस मसलक के मानने वाले हैं, भाई अल्लाह के वास्ते इसमें ना पड़िए। देखिए, दुश्मन इसी का फ़ायदा उठा रहा है कि हम बटे हुए हैं। हम जो है कहते हैं कि हमारा जो मौलाना ये नहीं कहता, हमारे मसलक में ये नहीं है, हमारे मसलक में वो नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़िए मजबूती से, बस। आपका ये होना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमको हुक्म दिया है, नबी का जो तरीका, हमको इसको फॉलो करना है। और अगर किसी के अंदर कुछ कमी बेशी भी हो तो आप दरगुजर कर दीजिए। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, आप देखेंगे आमतौर पर कि हमारी ये लड़ाई जो चालू हो जाती है कि भाई हम 8 रकात पढ़ते हैं, आप 20 रकात पढ़ते हैं। कोई कहता है हम 20 पढ़ते हैं, आप 8 पढ़ते हैं, आप गलत हैं, हम कहते हैं आप सही है, आप गलत है, इसी में हम पढ़े हुए हैं। अरे भाई छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, जो भाई 8 पढ़ रहा है 8 पढ़ने दीजिए,
جو 20 پڑھ رہا ہے اس کو 20 پڑھنے دیجئے, جو زیادہ پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ پڑھنے دیجئے. یہ نفلی عبادت ہے بھائی, اس کے اندر پچھیڑ میں پڑھنے سے اچھا آپ کو چاہیے کہ کم سے کم ہمارا بھائی مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بٹ کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی. سب مل کے رہیے, آپس میں اتفاق کے ساتھ میں رہیے, اور کوشش کیجئے کہ صحیح دین ہم تک پہنچے. اس کی دعا اللہ سے کرتے رہیے. قرآن کو پڑھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیے, صحیح حدیث کے ذریعے پڑھیے, اور ایسے مولاناؤں کے چکر میں نہ پڑھیے جو سب سے پہلے آپ کو فرقے میں بانٹنے کی کوشش کر دیتے ہیں, جو آپ کو بانٹ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, مطلب ایسے دیکھا گیا ہے کہ لوگ بالکل دشمنی پہ اتر آئے ہیں آج کل, ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں کہ آپ فلاں فرقہ, آپ فلاں فرقہ. ارے بھائی چھوڑ دو, ہم سب ایک کلمہ گو ہیں, ایک امتی, ایک نبی کے مطلب ہم ماننے والے ہیں. باقی جو کمیاں بیشی ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے بھائی. دیکھیں قبر کا حال تو یا تو مردہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. 1000 سجدے کیے, رات بھر جاگے, جب تیرا دل ہی صاف نہ ہو تو تیرے چہرے پہ کیا نور آئے. اللہ کو ہماری ایسی بناوٹی اور ویسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل سے عبادت کیجئے, اللہ سے مانگیے صرف. ہاں, شرک مت کیجئے. ایسے مولانا کے پیچھے نماز مت پڑھیے جو کھل کے شرک کرتا ہے, یہ تو ہم بھی کہیں گے. اب یہ شرک کیا ہوتا ہے, صغیرہ شرک ہے, کبیرہ شرک ہے, اس کے اندر آپ کو اپنے صحیح علماؤں کے پاس جا کے پتہ کرنا پڑے گا, کیونکہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں. میں تو آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے اس میں, کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ہاتھ یہاں کیوں باندھ لیا, آپ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں, آپ ناک پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں, آپ نے ٹوپی کیوں نہیں لگائی ہے, آپ نے ٹوپی کیوں لگائی ہے. ارے بھائی یہ پچھیڑوں میں پڑھنے سے اچھا اپنے دین کو آسان بنائیے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان رکھا ہے. وَأَعْتَصِمُوا تَعَالَىٰ إِلَىٰ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. جو بات ہمارے اور تمہارے بیچ میں یکساں ہے اس کی طرف آئیے بھیا, اپنے آپ کو بٹنے نہ دیجیے. جمعہ کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, اور آپ سب سے درخواست ہے کہ جمعہ کا دن ہے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, ساری قوم کے لیے دعا کیجیے, امت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ دے اور صحیح دین پہ چلنے والا ہم کو بنائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو. بھائی چارہ محبت سے زندگی گزاریے, یہی ہمارا وہ ہے. اور اپنا بہت زیادہ خیال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.